को बैलेंसिंग को कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका एक टेबल बना लेते हैं चेक करने के लिए, सारे नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग टेबल बना लेते हैं चेक करने के लिए, और फटाफट चेक कर लेते हैं कि भैया ये सही है या नहीं है। ठीक है, सो मैं इसको लास्ट में एक टेबल यहाँ बना दे रहा हूँ, फाइनली बना दे रहे हैं यहाँ लास्ट में टेबल। ठीक है, और यहाँ हम फटाफट चेक कर लेंगे कि भैया ये बैलेंसिंग सही है कि नहीं है। ठीक है, सो ओके, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अपने पास क्या क्या था, Fe था, ऑक्सीजन था एंड हाइड्रोजन थे, यही 4 एलिमेंट्स है अपने पास। ठीक है, चलिए इधर वाला तो कोई जरूरत है नहीं, तो इधर वाले को हटा देते अपन। हाँ, सो अपन फटाफट से काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा Fe, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, चलो फटाफट से मुझे मैसेज करके बताओ, सबने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया है, मुझे फटाफट से मैसेज करके बताओ कि बैलेंस करने के बाद Fe के कितने एटम्स हैं। तो भैया रिएक्टेंट में भी 3 है, प्रोडक्ट में भी 3 है, वेरी गुड। ठीक है, ओके, चलेगा। ऑक्सीजन के कितने हैं लेफ्ट और राइट साइड में, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, ऑक्सीजन के कितने कितने हैं। बिल्कुल धीरे चलेंगे यार, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को। चलो ठीक है, तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि 4 है एंड 4 है, वेरी गुड बेटा। हाइड्रोजन के कितने हैं, बिल्कुल आसान है भैया, ये तो 8 है एंड 8 है, डन है। चलो, तो किसी को भी इस पूरे प्रोसेस में समस्या हो, किसी को भी ये चीज नहीं समझ में आई हो, तो मुझे फटाफट से बता दो। ये फाइनली इक्वेशन आपको यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में मिल रहा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि भैया ये आपके पास बैलेंस फॉर्म में यहाँ पे है। ठीक है, बट कोई भी ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया है, फटाफट से हैंड रेज करो, मैसेज करो, लेकिन किसी भी हाल में समझ आना जरूरी है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड्स में, कंपटीशन में, हमेशा इसका यूज आने वाला है, हमेशा, और जिंदगी में भी हमेशा यूज आता है बैलेंसिंग की। कहते हैं ना कि लाइफ इज द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, लाइफ और कुछ नहीं, बस बैलेंस करने का एक आर्ट है, एक तरीका है। ठीक है, अगर मैं ऑडियो ऑन करो, क्या समझ में नहीं आया बताओ पहले। अगर मैं बेटा ऑडियो ऑन कर, ओह चलो परमिशन दे दिया। हाँ यस सर। बताओ क्या समझ में नहीं आया। सर अभी अभी ज्वाइन किया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, क्या पता हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको देख के कुछ याद आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है। यस सर, समझ गया, समझ गया। चल ठीक है, ओके। तो आदित्य बोल रहा है और भी एग्जाम्पल, बिल्कुल नहीं, कंगना बोली और भी एग्जाम्पल, आदित्य बोल रहा है। आदित्य ऑडियो ऑन करो। यस सर। बताइए क्या समझ में नहीं आया, क्या है, क्या इसमें क्या जादू हो गया। हाँ सर, आ गया आ गया। अच्छा आ गया, मतलब ऐसे समझ में नहीं आया फिर ऐसे आ गया, ऐसे क्या होता है भाई। चल ठीक है, और क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को करो, फिर देखते हैं अपन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है, मैं रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, आपको बैलेंस करना है, मतलब इससे आसान एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। करो बैलेंस। आपको बस देखो क्या करना है, आपको ऐसे आंसर भेजना है, मैं बता दे रहा हूं आपको आंसर कैसे भेजना है। ठीक है, जैसे आपको मान लो यहाँ पे 2 लगाओगे, मान लो लगाया नहीं, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6 लिख आया, तो आप ऐसे आंसर भेजना मुझे 2, 4, 6। ठीक है, आपको ऐसे आंसर भेजना है। ओके, मान लो कि यहाँ कुछ नहीं लगा है, मान लो फॉर टाइमिंग यहाँ कुछ नहीं लगा, इट मीन्स यहाँ 1 है, कुछ नहीं लगना मतलब 1 है, और यहाँ पे मान लो 3 लगाया, तो आप ऐसे आंसर भेजना 2, 1, 3। ठीक है, 3 डिजिट में भेजो, मैं समझ जाऊंगा आप किसके लिए क्या बोल रहे हो। शुरू हो जाओ। निहारिका 0 नहीं होगा बेटा, मैंने अभी जस्ट बताया था, कुछ नहीं मतलब वहां 1 होता है। युवराज सही है, निहारिका सही था, बट वहां 1 होगा, बस इतना सा चेंज कर लो। युवराज बिल्कुल सही है, आकाश बिल्कुल सही है, अंकित बेटा पूरे का भेजो, मुझे पूरे का आंसर चाहिए, कॉमा कॉमा लगा के। फराज ठीक है, बट तीनों के लिए मैंने आपसे कोएफिशिएंट मांगा था, आपने 2 ही का भेजा है मुझे। सही है, मैं आपकी फीलिंग समझ गया, बट तीनों का भेजना। ठीक है, आपसे ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है फराज बिल्कुल।
मैं समझ गया बात, पर ठीक है ऐसे करो। ओके, बहुत इजी था। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चंस अभी आएंगे निहारिका, थोड़ा इंतजार करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो बस थोड़ा सा स्टार्ट किया हम लोगों ने, अभी तो कहानी शुरू हुई है यार, अभी तो स्टार्ट है ये, कहते ना अभी तो बस शुरुआत है। तो बस ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम जनता ने सॉल्व कर लिया। कौन ऐसा जिसको ये सॉल्व नहीं हो रहा है? क्वेश्चन मेरा ये है, कोई ऐसा जिससे ये सॉल्व नहीं हुआ है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब हमको पल्ले नहीं पड़ा, ये जादू सा फील होने लगा। बताओ किसको ऐसा हो गया है कि भैया ये तो जादू सा फील हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि यार ऊपर से चला जाएगा ये तो? कोई नहीं है, चलो ठीक है। सो बिल्कुल आदित्य, मैंने आंसर नहीं देखा बेटा, फिर से आंसर भेजो। चलो, सो यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ दिस, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1, लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखोगे तो भी करेक्ट है, नहीं लिखोगे तो भी करेक्ट है। एंड यहाँ पे 2। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, समझ नहीं आ रहा हो? चलो ठीक है, अगला एग्जाम्पल। कंगना क्या कंफ्यूज हो गया बेटा? बोल बेटा, बोलिए क्या कंफ्यूज हो गया है? चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो पहले इस एग्जांपल को बैलेंस कीजिए, जिसको मैं टिक लगा रहा हूं इसको बैलेंस करो, सेकंड वाले को इसको बैलेंस कीजिए। अच्छा, कंगना को बोलो, कंगना ऑडियो ऑन कर बाबू, क्या समस्या हो गया? ऑडियो ऑन कीजिए कंगना। सर पता नहीं, कंफ्यूजन सा बट लग रहा। मैं क्या ट्राई confusion? की बट मेरा मेरा गलत आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। गलत है? कौन सा? सोडियम वाला? आई मीन हाँ, आई मीन अच्छा मैंने क्या? ट्राई किया, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे कि ये कैसे हुआ। प्लीज अच्छा एक बार ठीक है, ठीक से बता दीजिए ना। हाँ सर ठीक है, मैं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलो, बी के पास सर 4 होगा। फिर से बोलो। बी के पास सर 4 होगा। बी के पास 4 यहाँ पे यस सर। दोनों होता है, 2 भी होता है 4 भी होता है, ठीक है। इसके 2 एलोट्रॉप्स मिलते हैं, B2 भी होता है B4 भी होता है, ठीक है, दोनों उसको चलता है। सर बैलेंस किए हैं। अच्छा बैलेंस करके बोल रहे हो? यस सर। बाबू इसको बैलेंस करना, पहले तो इसको बैलेंस करने के लिए बोला, ये काहे बैलेंस कर रहे हो? अभी इसको बाद में करना है, मैं मिटा दूं? ले भाई मैं मिटा दे रहा हूँ, तो ऐसे गड़बड़ नहीं किया करो। इसको बाद में यस बैलेंस करना है, इसको बाद में बैलेंस करना है, ये बाद में होगा, पहले ऊपर वाला बैलेंस यस। करो, ठीक है। चलो, तो पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करता हूँ। कंगना ने बोला कि इसमें समस्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आया कोई चीज, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेटा ध्यान से सुनना। चलो, सबसे पहला काम, हमने इसको डब्बा में डाला, हम इसको डब्बा में डाल रहे हैं। कंगना बेटा ऑडियो ऑन कर ले बेटा, आपने Yes, पूछा, sir. बहुत बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा इसमें, बहुत लोग जो नहीं बोल रहे होंगे वो भी सोचेंगे अच्छा किया जो पूछ लिया। चलो ठीक Amazing. है, हाँ, बहुत लोग अंदर अंदर थैंक यू बोल रहे होंगे, बोलेंगे वाह बहुत अच्छा काम किया है, पुण्य रहेगा। Blessings. बिल्कुल बिल्कुल, चलो ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ठीक है। सो बताओ मुझे, लेफ्ट साइड में अभी राइट नाउ सोडियम के कितने एटम है? एक एक राइट लेफ्ट में Only एक one. है, ठीक है। राइट में कितना है बेटा? 2. 2 है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का लेफ्ट में कितना है? 2 sir. ओके, राइट में कितना है? 1. 1। तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट कर लें, चलेगा क्या? Yes sir. चलिए करते हैं। सो अगर मेरे पास राइट में 2 है, लेफ्ट में, राइट में 1 है, लेफ्ट में 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगा लूं तो कोई दिक्कत बेटा? No sir. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये 2 और ये 2, 2 into 1 Yes sir. 2। अच्छा, राइट में सोडियम कितना हो गया? 4. 4 sir. अब इसमें क्या समझ में नहीं आया मेरे को ये बताओ। अरे पता नहीं, मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन लगा। सॉरी सर, समझ गए अब। अब ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो, और कोई ऐसा है जिसको थोड़ा, हाँ बोलो। 2 AL के पास। मैसेज करो, अभी ऐसे नहीं बोलना नहीं है, मैसेज करो मेरे को।
मैसेज Yes. ऐसे नहीं, हाँ मैसेज करो। भेज है। दिए सर, भेज अच्छा दिए। भेज दिए हैं, हम देख लेते हैं, ठीक है चलिए। सो बहुत लोगों ने बैलेंस कर लिया है और एक एक करके मैं चेक करता हूँ। फिर से भेजो जिन लोगों ने भेज दिया, मैंने उनका चैट नहीं देखा, आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके ठीक है, अगम्य गड़बड़ है, आकाश सही है, आकाश सही है, राहुल सही है, अवनीश गड़बड़ है। बेटा मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, नंबरिंग कर रहा हूँ, यहाँ समस्या हो रही है। 1 ये 2 ये 3। एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर चाहिए मुझे। आदित्य सही है, अभी बस 2-3। स्नेहा सही है, फराज सही है, युवराज सही है, रागिनी सही है, अगम्य सही है, अंकित गड़बड़ है थोड़ा सा, युवराज गड़बड़ है। एग्जाम्पल किसका? 2 का ना, युवराज गड़बड़ है बाबू, जो अभी भेजा है। मतलब पहले तो ये समझ में नहीं आया तो कहना क्या चाहता है। एग्जाम्पल 2,3,3। निहारिका सही है। अच्छा 3 का बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 2 का बोल रहा हूँ बेटा, अभी 2 का बोलना, 3 पे तो अभी गया नहीं है। मैं अभी 2 का पूछ रहा हूँ, 2 का बताओ अभी सभी के सभी। 2 का क्या सीन है? मैं 3 पे भी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। बहुत लोगों ने भी आंसर नहीं दिया यार, देखो तो जरा, 18 लोग, 17-18 लोग हैं इसमें से। हाँ युवराज सही है, 2 सही है बेटा बिल्कुल। पीयूष आंसर नहीं आया है, कंगना अभी तक आंसर नहीं आया है, किशोर आंसर नहीं आया है। अगर आपने भेज दिया तो फिर से बेटा प्लीज रिपीट कर दो। अंकित देखा नहीं है बेटा, फिर से भेजो। अंकित देखा नहीं है इसलिए फिर से भेजो। निहारिका सही है, सही है सही है सही है। अंकित गड़बड़ है, किशोर सही है। चलो ठीक है, तो बैलेंस करते हैं अपन। चलो एक एक करके। एल्यूमिनियम यहाँ लेफ्ट में एक है, यहाँ राइट में भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्लोरीन 3 है और यहाँ क्लोरीन 2 है। असली समस्या तो क्लोरीन को लेके है। अब क्या किया जाए कि इस 3 को 2 बनाया जाए, यहाँ इस 2 को 3 बनाया जाए। तो यार एक ही ऑप्शन है अपने पास, हम किसी ना होल नंबर से मल्टीप्लाई करके ना, हम किसी भी हाल में ना 3 को 2 नहीं बना पाएंगे, ठीक है, या फिर 2 को 3 नहीं बना सकते। लेकिन अपने पास एक ऑप्शन तो है कि दोनों को 6 बना दो, दोनों को 6 बना दो। और क्या, तुम 2 को 3 नहीं कर सकते, 3 को 2 नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को 6 तो कर ही सकते हो। कैसे करे भैया 6? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, खेल खत्म। अब जैसे हमने ये किया तो अपने पास क्लोरीन कितना हो गया? 6 एटम हो गया लेफ्ट में, और राइट में भी हो चुका है 6। चलो एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम राइट में अब 2 हो चुका है, जैसे ये 2 लगा तो एल्यूमिनियम के 2 एटम हो चुके, तो भैया एल्यूमिनियम भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना हमको, यहाँ 2 लगा लिया। किसको किसको ये सॉल्व नहीं हुआ? किससे किससे ये सॉल्व नहीं हुआ? जल्दी से बता दो मेरे को कि भैया हमको तो जादू हो गया, हमको ये चीज समझ नहीं आई, सॉल्व नहीं हो रहा है अपने से। तो किससे किससे ये सॉल्व नहीं हुआ है? मुझे किसी ने नहीं बोला है, मुझे किसी ने नहीं बोला, मतलब मैं मान लूंगा कि सॉल्व हो गया है। अंकित ऑडियो ऑन करो। तो बीच में प्रॉब्लम हो गया था। किसमें बीच में प्रॉब्लम हो गया था? बताओ, क्या समझ में नहीं आया? बताओ बताओ जल्दी बताओ। सर AL प्लस CL में प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा सीएल में प्रॉब्लम हो गया था, अब ठीक है, अब सॉल्व हो चुका है, हाँ अब हो चुका। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अभी नहीं। ठीक है ओके ठीक है। चलो पीयूष क्या बोल रहा है लास्ट क्लास? बेटा आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो क्या बोलना चाहते हो। चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 जल्दी से आंसर भेजो। अच्छा सेम होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 जल्दी से भेजो आंसर। सेम 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 सेम, क्या बात है। चलो ठीक है ओके ठीक है।
सो लोग बोल रहे हैं 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे लगा दो सर, सही हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अच्छा 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 बोरोन, ओके। 3 2 जा 6, यहाँ 6 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जबरदस्त है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा कोई बोल रहा है कि यहाँ पे हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे उस बोला कि यहाँ लगा दो 4, यहाँ लगा दो 6, यहाँ लगा दो 4, क्या बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बोरोन बैलेंस है। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, बिल्कुल बैलेंस है, ये भी बिल्कुल सही है। पिछला वाला भी सही था, ये भी सही है, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है 100%। किसी में 0.1% मार्क्स भी नहीं कटेगा, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लिख सकते हो, पिछला वाला लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी यहां तक इन दोनों क्वेश्चन में समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई हो। चलो ठीक है, ओके डन। देखो हमें बैलेंसिंग की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी कि बैलेंसिंग हमें कैसा भी मिले ना, तो हम बैलेंसिंग करने में हमको कोई लोचा ना हो। बैलेंसिंग एकदम फील आ जाना चाहिए कि यार बैलेंसिंग तो हम किसी हाल में कर ही लेंगे, इसके क्वेश्चंस तो हम किसी हाल में एट एनी हाउ हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बिल्कुल आसान सान से क्वेश्चंस दे रहा हूं, अभी बिल्कुल आसान सान से क्वेश्चंस, अभी आएगा आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, लेकिन अभी बिल्कुल आसान आसान से, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। कीजिए एग्जांपल नंबर 4। एक मिनट बेटा, मैं आंसर देख रहा हूं, पहले इसी क्वेश्चन को लिख दूं। पहले एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व कीजिएगा, फिर एग्जांपल नंबर 5। ये 5 है, थोड़ा सा उर्दू लिखा है बट ये 5 है। पहले एग्जांपल नंबर 4, फिर एग्जांपल नंबर 5। हाँ ठीक है, आंसर देख रहा हूं मैं। ओ सॉरी 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 माय बैड, एक एरर, एक छोटा सा एरर हो गया बेटा, यहाँ 2 होगा। सॉरी माय बैड, वो लिखने में एक छोटा सा एरर हो गया था, यहाँ 2 होगा, सॉरी माय बैड। फिर से इसको बैलेंस कर लो, माय बैड, वो लिखने में एक छोटा सा एरर हो गया था, वहां पे 2 होगा, मैंने और कहीं तो एरर कुछ नहीं कर दिया, देख लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी माय बैड। करो एक बार फिर से बैलेंस कर लो इसको, सॉरी। ठीक है अंकित, बिल्कुल सही है। राहुल थोड़ा सा फिर से अंकित थोड़ा गड़बड़ था बेटा आपका। राहुल सही है, आकाश सही है, आयुष सही है, कंगना सही है, अगम्य सही है, किशोर सही है, आदित्य देखा नहीं बेटा, फिर से एक बार भेज दो। अवनीश गड़बड़ है बेटा। हाँ आदित्य बिल्कुल सही है, रागिनी सही है, युवराज सही है, निहारिका सही है। चलो ठीक है, तो अब तो हम एक्सपर्ट हो गए, अब तो क्या ही है, ऐसे ऐसे फर्जी क्वेश्चन को तो हम हवा में उड़ा देते हैं। चलो ठीक है, सो दिस विल बी 4, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 2। अगर हमें एटम के लिए टेबल्स बनाने हैं तो हम बना सकते हैं। एल्यूमिनियम के 4 राइट में, लेफ्ट में, यहाँ पे 6 लेफ्ट में, यहाँ 6 राइट में। किसी को समस्या है? फटाफट बोलो कि हमको ये चीज समझ नहीं आई है। कोई ऐसा जिससे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो? चलो ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिए बेटा। 5 अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप आंसर ऐसे भेजोगे मुझे, देखो आप आंसर ऐसे भेजोगे, मान लो यहाँ पे आता है 2, यहाँ आता है 2, यहाँ आता है मान लो 3, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ आता है 3, तो आप मुझे ऐसे आंसर भेजना 2, 2, 3, 3। मैं समझ जाऊंगा आप क्या कहना चाहते हो।
ठीक है, आपको पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। युवराज लास्ट वाला चेक करो एक बार, बाकी तो ठीक है, लास्ट वाले लिखने एक बार चेक करो। अगम में फिर से चेक करो, गड़बड़ है। युवराज गड़बड़ है। आदित्य नहीं देखा बाबू, फिर से भेज दे, छूट गया होगा, फिर से भेज दे। हाँ आदित्य बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अरे ऐसा नहीं होता है, जानबूझ के नहीं देखता, ऐसा नहीं है। अंकित बाद वाले भी भेजो, पहले वाले दोनों सही है लेकिन बाद वाले भी तो होने चाहिए ना। स्नेहा लास्ट वाला एक बार चेक करो बेटा, बाकी सब सही है। जो सबसे लास्ट में जो किया उसको चेक करो, वाटर के लिए जो यूज किया है। अंकित बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं, अंकित एक छोड़ा है बेटा, एक छोड़ा है बीच में, चेक करो कहाँ छोड़ा है, कुछ तो छोड़ा है, कहीं वन छोड़ दिया है, बाकी ठीक है। अगम में अब सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अरे बैलेंसिंग खुद से भी चेक कर सकते हो ना, चेक करो खुद से, देखो कि भैया हमने सही किया है कि नहीं किया है, कुछ तो लोचा होगा अगर गड़बड़ किए होगे तो। युवराज सही है। चलो ठीक है, सो अपन बैलेंस कर रहे हैं और मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। तो यहाँ 3, यहाँ पे 2। अंकित यहाँ पे आपने बेटा छोड़ दिया, यहाँ 1 होगा शायद, यही छोड़ा था आपने। यहाँ 1 नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड यहाँ पे 6। बट आप जब आंसर भेजोगे तो आप ऐसे भेजोगे ना। ओके हाँ 3, 2, 1, 6, वरना ये लगेगा कि 6 इसके जगह पे। ठीक है, चलो किसी को इस पूरे में दिक्कत है, ये बैलेंसिंग नहीं समझ में आई, चलो काउंट करते हैं अपन। सल्फर काउंट करते हैं, ध्यान से देखो। कंगना ने हैंड रेज किया, बोलो कंगना क्या दिक्कत है। आंसर इसको बताइएगा एक बार, मेरा हाँ गलत हुआ है। बिल्कुल बेटा, चलो चल मुझे बता, लेफ्ट में एल्यूमिनियम का भी कितने एटम है। 2 सर। 2। राइट में कितने बेटा। 2। सल्फर के कितने हैं लेफ्ट में। कितने हैं कंगना। सर 4 है। नहीं नहीं, क्या सल्फर के नीचे 4 लगा है क्या। सर सल्फर 12 नहीं, सल्फर के सबस्क्रिप्ट में 4 नहीं है, ये नो सर, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन सबस्क्रिप्ट। के में। हाँ तो सल्फर के लिए तो हम बोल सकते हैं कि 1 ही है यहाँ पे। तो 1 × 3 करेंगे तो बेटा कितना होगा, 3 होगा ना। यस सर। राइट में सल्फर के लिए कितना है बताओ तो। राइट में सल्फर के लिए 1 है सर। नहीं, यहाँ 1 और बेटा इस पूरे पे ब्रैकेट 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, सल्फर 3 हुआ ना। ये समझो, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट। और ऑक्सीजन 4 भी था तो हाँ मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट। बिल्कुल ऑक्सीजन भी होगा बेटा, लेकिन पहले सल्फर अपन अभी काउंट किए ना, तो सल्फर कितना होगा, 3 होगा। यस सर। चलो अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ देखो 4 × 3 12। यस सर। और यहाँ पे देखो 3, यहाँ देखो इसके नीचे 3 है, मतलब 3 × 2 6 होगा। यस सर, होगा होना चाहिए। नहीं हाँ नहीं, होगा 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 यहाँ पे होगा हाँ, सर।
ठीक है चलो ओके। सो यहाँ पे आपके पास हो गया, यहाँ से कितना आ गया 12 और यहाँ से कितना आ गया 6। यहाँ काउंट करो तो देखो तो 4 into 3 12, Yes sir. 6 into 1 चलेगा 18. 18, इधर भी 18 था, इधर भी 18 है। Yes sir. हाइड्रोजन 3 into 2, ठीक है, एंड 3 देखो यहाँ देखो 3 into 2 6, और यहाँ से ध्यान दो 3 into 2 6। Yes sir. समझ आ रहा है या बस ऐसे ही? यस सर। आप हमको कंफ्यूज कर हाँ वेरी गुड, मेरा काम ही है ये कंफ्यूज करना। चल काउंट करके बता तो मुझे, मुझे काउंट करके बताओ लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है अभी। शुरू हो जाओ। सर लेफ्ट में 3 to 6 स्टार्टिंग में 6 एंड इधर 3 into 6। सर इधर लेफ्ट साइड में 12 है। ठीक है, राइट में कितना है? राइट हाइड्रोजन का हो गया। हाँ 6 12 है सर बैलेंस। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट में? थर्ड बाकी हो सकती है। नहीं नहीं, मैं पूछ ही नहीं ऑक्सीजन रहा, मैं बाकी से क्यों पूछूं, मैं तो तुमसे पूछूंगा। बता कितना है लेफ्ट में? 12 इधर और 18 लेफ्ट में। ठीक है, राइट में? राइट में भी 18 है सर। बैलेंस्ड है? यस सर। अब डन है? यस सर 10। बहुतों का कल्याण कर दिया बेटा तूने, बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत अच्छा काम किया है, दुआएं लगेंगी हमारी। अगम्य कहाँ गया? अगम्य आवाज जा रही है अगम्य बाबू मेरी आप तक? ऑडियो ऑन कीजिए जरा, वार्तालाप किया जाए। सर हाँ बताइए, क्या ख्याल है इसके बारे में? बैलेंस हो चुका था ये आपका? यस सर हो गया। अच्छा ठीक है, तो राइट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम है अभी बैलेंस होने के बाद? 13 कितने? 13 13 या 18 बोला? 13 अच्छा 13, जरा काउंट कराओ तो कैसे राइट साइड में 13 है? इस मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? सर ये 18 अच्छा 18 है, पक्का सोच लो। यस सर पक्का फाइनल। अच्छा ठीक है चलो, बैलेंस नहीं किया है मैंने इन दोनों कोएफिशिएंट को उड़ा दिया। अब बताना मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम है राइट साइड में? अब बता दो कितने ऑक्सीजन एटम है? सर 13। अच्छा अब 13 है, बैलेंस करने के बाद 18 हो गया, ठीक है। यस यस सर। चलिए ओके, और कोई ऐसा जिसको एटम काउंट करने में, बैलेंस करने में कोई जादू हो रहा है तो बोलो, हम उस पर बात करेंगे। कोई नहीं है? ऐसे थोड़ी होता है यार, बताओ तो। चलो ठीक है, ऐसा नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो अपन आगे आते हैं। आई गेस इस बैलेंसिंग में अब कोई तकलीफ नहीं है। सो नेक्स्ट, सो आपके पास ये अच्छा खासा टेबल है, बैलेंस करना शुरू करो। कितने हो चुके हैं अपन? फिर 5 एग्जाम्पल हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करो, सॉल्व करो, आंसर भेजो खटाखट से, और यही सॉल्व करना है, कोई होमवर्क नहीं है। अच्छा जादू भी डर के भाग गया, क्या बात है, मतलब मेरे से डर लगता है जादू को? नहीं यार ऐसा नहीं। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कीजिए फटाफट से बेटा, सॉल्व करो, आंसर भेजो। कौन है भाई? अगम्य क्या चाहते हो बाबू? करो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6। कितना टाइम लग गया, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, इतना टफ है क्या? अच्छा देखा जाए। आकाश बाबू गड़बड़ है मामला, आकाश चेक करो, गड़बड़ लग रहा है मेरे को तो। आदित्य बिल्कुल सही है।
फराज गड़बड़ है। गड़बड़ है बाबू। तरनजोत बेटा पूरा बैलेंस कीजिए, आपने आधा भेजा है मुझे आंसर। अंकित ठीक है, लास्ट वाला भी भेज दो। 4 है यहाँ पे, एक में एक लगेगा तो एक भी भेज दो। चलो ठीक है, फराज गड़बड़ है अभी भी। अच्छा टिक कर दो क्वेश्चन को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करना है जिसको ग्रीन किया है मैंने। युवराज गड़बड़ है। करो आदित्य, दूसरा बैलेंस करो, सारे बैलेंस करके रखे रहो, जैसे मैं पूछूंगा आंसर देना खटाखट से, और क्या। जिसका हो गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आते जाओ। देखो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर मत भेजना अभी मेरे को। अगम्य सही है, एक कुछ ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया यार, इतना बड़ा नंबर लेने की जरूरत नहीं है। सही है बट बहुत बड़ा नंबर ले लिया। आदित्य सही है बट रुक जाओ, अभी सेकंड वाला आंसर मत भेजो। चलो ठीक है। सो बहुत कम लोगों ने बैलेंस किया यार, ऐसा क्यों? बहुत लोग का आंसर नहीं आया है। आकाश अब सही है, अब कुछ लोग का आंसर आने लगा, हाँ सही है। और लोग कहाँ है भाई? आयुष, किशोर, निहारिका, कंगना, बेटा आंसर नहीं आया आप लोग के क्वेश्चन नंबर 6 के, भेजो फटाफट से। आसान सा क्वेश्चन है ये। युवराज गलत है। कैसे दिक्कत हो रहा है ये? चलो ठीक है, सो मैं बैलेंस कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। तब बिल्कुल जीरो स्टेप से बैलेंस करना शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। चलो आ गया लाइन, ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट करना, अपन बैलेंस करना। सबको मैं पहले डब्बे में डाल रहा हूँ, सबको डब्बे में डाल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है। सो हम कहां से पहले इसको बैलेंस करना शुरू करें? देखो इसको बैलेंस करना शुरू करने के कहीं से भी कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन NaOH सबसे बेस्ट जगह है क्योंकि सबसे बड़ा सा फॉर्मूला उसी का है। चलो Na के लेफ्ट राइट में एक एटम, लेफ्ट में एक एटम, Na से कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन राइट में एक, लेफ्ट में एक, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन राइट में एक यहां और 2 यहां, हाइड्रोजन 3 हो गए, यहां तो 2 ही है। अब समस्या हो गया कि यार यहाँ हाइड्रोजन राइट में 2 है, राइट में 3 है और लेफ्ट में 2 है, हम क्या करें? सो हमारे पास एक ऑप्शन बचता, वो ये कि काम करो, अगर यहाँ पे 2 लगा दिया जाए तो अपने को फायदा ये मिलेगा कि राइट में ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, 2 इंटू 2, यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 1 2 और +2 कितने हो जाएंगे 4, और तब हम चाहें तो यहाँ 2 लगा के हाइड्रोजन को बैलेंस कर पाएंगे, चलेगा। लेकिन जैसे ही NaOH पे हम 2 लगाते हैं, अपना Na
अनबैलेंस हो गया, लेकिन O तो बैलेंस हो जाएगा, O में दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट में देखो 2 + 2 4 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन तो अभी भी 2 ही है, तो ऑक्सीजन का दिक्कत है नहीं अपने को। तो देखो यहाँ पे जैसे 2 लगाया ना, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब बचा क्या? सोडियम। यहाँ 2 लगा दिया, खेल खत्म हो गया। डन है क्या? और कुछ नहीं यहाँ लगाया, मतलब यहाँ क्या है 1। कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया? थोड़ा मेहनत है, मैं मान रहा हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मान रहा हूँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, लेकिन समझ नहीं आया तो मुझे फटाफट से बता दो कि हाँ ये समझ नहीं आया है। कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया तो जल्दी से बता दो कि भैया ये तो जादू हो गया अपने को। अगर मैं बोला कोई खास मेहनत नहीं है यार, बहुत लोगों के आंसर नहीं आए, इसलिए मुझे लगता है कि काफी मेहनत करनी पड़ी है इस क्वेश्चन में। मुझे ऐसा फीलिंग है क्योंकि आंसर्स नहीं आए यार। ठीक है, चलो ओके, बढ़े आगे। कोई ऐसा जिसको अभी भी इसमें समस्या है? चलिए ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा अटेम्प्ट कीजिए आराम से यार, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, बस सॉल्व होना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल सही आंसर है, युवराज बिल्कुल सही है, राहुल बिल्कुल सही है, आकाश बिल्कुल सही है, रागिनी बिल्कुल सही है, अनीस मतलब ठीक है, मेरे को लग रहा है सही सॉल्व किया है, बट एक जगह कहीं कुछ छोड़ दिया है। आयुष सही है, फराज सही है, किशोर सही है, आदित्य सही है, हाँ ठीक है। अंकित, अंकित क्या तू पूरा भेजो बेटा, मुझे पूरा आंसर भेजो। कंगना बिल्कुल सही है, चलो ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। देखो राइट साइड में अपने पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है 3, NH3 को लेके चलते हैं, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। लेफ्ट में अपने को 2 हाइड्रोजन है, सबसे बड़ा समस्या तो यही है। ठीक है, चलो हाइड्रोजन की तो बात हटाओ, सोडियम ही पहले, सॉरी नाइट्रोजन देख लो, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। सो पहले अगर हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है तो हमने यहाँ 2 लगाया, 2 जैसे ही लगाया तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं भैया? राइट में बताओ, ये 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन कितना हो गया, जल्दी से बताओ तो। ये 2 लगने के बाद हाइड्रोजन राइट साइड में कितना हो चुका है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं। यहाँ 3 लगा दिया, खेल खत्म हो गया। ये आसान सा क्वेश्चन था, लगभग सब लोगों ने सॉल्व कर लिया है इसको। ठीक है, चलो ओके, कोई ऐसा जिससे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ हो? कोई ऐसा जिससे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ है? चल ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए बेटा। आयुष सही है, अवनीश कुछ छोड़ा है, अंकित फिर से कहीं 1 छोड़ दिया है, आकाश ठीक है, निहारिका ठीक है, युवराज ठीक है, अगम्य ठीक है, रागिनी ठीक है, कंगना ठीक है, अंकित ठीक है, फराज ठीक है। चलो ठीक है, ओके। सो मैक्सिमम लोगों ने सही सॉल्व कर लिया है इसको। सो लोग कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे Cl के 2 एटम है, यहाँ एक ही एटम है। Cl से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे NaCl को लिया था, Cl 1 है, यहाँ Cl 2 है, तो हमने यहाँ आगे में 2 लगा दिया। 2 Cl हुआ तो सोडियम अनबैलेंस हो चुका है, ये 2 × 1 सोडियम भी 2 हो चुका है, तो यहाँ सोडियम के आगे भी 2 लगा दो, काम खत्म। यहाँ कुछ नहीं लगा, मतलब यहाँ क्या है 1 है। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है? किसी को इसमें तकलीफ है? नहीं, चलो ठीक है, ये तो अपन कर ही चुके हैं, जस्ट अभी करने की जरूरत नहीं है अपने को, हमको पता है भैया, इसका तो याद सा होने लगा कि भैया यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 4, काम खत्म, ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करो।
ओह नहीं देखा आंसर, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आंसर नहीं देखा। अंकित सही है, रागिनी सही है, और रुक जाए मुझे देख लेने दो। अंकित सही है, रागिनी सही है, फराज सही है। हाँ ठीक है, 3 लोगों ने आंसर भेजा, सही है। हाँ अभी देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ अंकित यार। हाँ भेजो भेजो, ठीक है। राहुल गड़बड़ है, आदित्य सही है, आकाश गड़बड़ है, हम लोग का आपको नहीं दिख रहा है, उतना देर पहले ही देखिए। टुडू बात सेंड करना पड़ेगा। भाई आगे में तो फेरा में होंगे। कौन है परमिशन हटाना पड़ेगा लगता है। चलो ठीक है, तो मैं परमिशन हटा रहा हूँ ऑडियो ऑन करने का। आप गलती से घर पे भूल जा रहे हो भैया ऑडियो नहीं करना होता है, तो ठीक है मैं परमिशन हटा रहा हूँ। चलो ठीक है, युवराज गड़बड़ है बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 गड़बड़ है युवराज, आंसर। राहुल गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। थोड़ा मेहनत है, थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत, ऐसे नहीं होगा सॉल्व। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ा तुक्का मारना पड़ेगा अच्छे से। विराज गलत है, अगम्य गलत है, निहारिका गलत है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ युवराज नहीं, अभी किसी ने तो भेजा था। युवराज अभी भी गड़बड़ है, किसने भेजा अभी? आयुष थोड़ा गड़बड़ है, बाकी सही। थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार मिस्टेक फिर से चेक करो, सही कर लोगे। थोड़ा सा एरर कर रहे हो, बाकी ठीक है। निहारिका गड़बड़ है बेटा। आदित्य अभी नहीं। चलो ठीक है, सो बहुत लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में रायता फैलाया है, बहुत लोगों ने रायता फैलाया, बहुत लोगों ने इसको गलत किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 बैलेंस करते हैं अपन। आकाश बिल्कुल सही है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसा है, क्या कहानी है अपने पास। सो हमको दिख रहा है, एक काम करते हैं अपन बगल में टेबल बना लेते हैं, करना आसान रहेगा। ठीक है चलो, कौन कौन है इसमें? सो जो एलिमेंट अपन लिख लेते हैं, जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट साइड है। ठीक है चलो भैया, जिंक के कितने एटम है? एक है, एक लिख लिया। सल्फर के कितने हैं? एक है, लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, लिख लिया। प्रोडक्ट साइड, जिंक एक है, लिख लिया। सल्फर एक है, लिख लिया। ऑक्सीजन 3 है, लोचा ऑक्सीजन देने वाला है अपने को। ठीक है, क्या किया जाए? ऑक्सीजन 3 है राइट साइड में, और हमको पता है कि 3 और 2 ऑक्सीजन का खेल होता है, तो हम चाहते हैं कि 6 बन जाए। 6 बनाना अपने लिए, 6 बना के चलना बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। ठीक है चलो, तो सबसे पहले इस नालायक को पकड़ते हैं, इसको देखते हैं। देखो ZN हमको दिख रहा है कि इसमें सबसे जो मतलब फॉर्मूला जो है, जो थोड़ा सा तगड़ा सा फॉर्मूला, वो ZNO ही है। ZNS भी ले सकते हो, किसी को लेके चल सकते हो, मना नहीं है, बट ZNO इज ठीक है, ओके ओके चलेगा। चलो, जिंक राइट में एक, लेफ्ट में एक। ऑक्सीजन राइट साइड कितना है? तो 1 और 2 3 अभी जस्ट लिखे थे हम लोगों ने। सो एक काम करते हैं, याद करो कि एक जगह जहां पे 3 आया था, ऊपर वाले एग्जांपल में, बिल्कुल शुरू में एग्जांपल जब हम किए थे, सो हमको जब दिखा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ 1 और यहाँ 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 का यूज कर दिया था। सॉरी हाइड्रोजन, माय बैड, हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो हमने कहा कि यार ये बड़ा समस्या देगा इधर पे भी, क्योंकि इवन नंबर में चल रहा है ये, तो हमने यहाँ 2 का यूज कर लिया था। वैसा ही लॉजिक हम चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं। हम कहेंगे कि अरे काम करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और 2 3 है,
लेफ्ट में 2 है। सो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। फायदा क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 से क्या हो गया 2 और 2 4 हो गया। लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 लगा लिया, 4 हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन इसके चक्कर में जिंक बिगड़ गया तो हमने जिंक के लिए 2 लगा दिया, जिंक बैलेंस हो गया। लेकिन जिंक जब बैलेंस हुआ तो सल्फर बिगड़ गया, सल्फर कितना हो चुका है 2, तो फिर हमने यहाँ पे 1 मिनट रुक गया, सॉरी, हाँ ठीक है चलो, यहाँ 2 लगाया, ठीक है। अब इसकी कहानी तो हो गई। ऑक्सीजन यहाँ देखो, ऑक्सीजन अपने पास हो गया 4, जिंक हो चुके हैं 2। चलो जिंक हो चुका है 2 तो हमने यहाँ 2 लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ जब 2 लगाया हम लोगों ने तो हमको क्या दिख रहा है कि भैया ये 2 लगाने के बाद अपने पास जिंक हो चुका है 2, सल्फर हो चुका है 2, तो हमने यहाँ सल्फर के लिए 2 लगा लिया। अब सल्फर को 2 लगाने के बाद हमको क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन अब कितना हो चुका है, तो 2 और ये 4 टोटल हो चुके हैं 6, तो अब हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 3। किसको किसको ये पल्ले नहीं पड़ा, फटाफट से हैंड, मैं ऑप्शन अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूं, अनम्यूट करो और बोलो कि समझ में नहीं आया, क्या जादू हो गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, हवा में नहीं होगा। सर ये पूरा जादू ही हो गया। पूरा जादू हो गया, कौन बोल रहा है? सर अगम में। अगम में बोल रहा है, अच्छा ठीक है। अगम में फिर मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो यहाँ पे, अगम में यहाँ फिर से ध्यान दो। देखो हिट एंड ट्रायल है, कोई इसमें ना कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें आपके पास कोई फॉर्मूला है कि फॉर्मूला लगा देना है, हिट एंड ट्रायल है पूरे तरीके से अगम में। चलो अगम में ऑडियो ऑन करो। यस सर। चलो बताओ इसमें से किसको लेकर स्टार्ट किया है, तुम क्या चाहते हो, किसको लेकर स्टार्ट किया जाए अपन? सर AgNO3 2। अरे AgNO3 कहाँ पे, हम तो इसकी बात करें, तो AgNO3 में कहाँ अच्छा सर ये ZNO। हाँ ZNO ZNO ले लेते हैं। चलो जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, जिंक बैलेंस्ड है। यस सर। ऑक्सीजन राइट साइड में कितना है बेटा? राइट साइड में 3। अच्छा 3 ऑक्सीजन सूट तो नहीं करता क्योंकि यहाँ 2 है, 2 के मल्टीपल में तो 3 कभी आ नहीं सकता। यस सर। तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम कुछ ऐसा कर ले क्या कि यहाँ पे 2 लगा लें ताकि ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाए। अगम्य। यस सर। ठीक है, ऑक्सीजन अगर यहाँ 4 हो जाएगा, अगर हम यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन टोटल राइट साइड में कितने हो जाएंगे 4। तो अब इसको बैलेंस करना आसान है, अब तुम कह सकते हो कि यहाँ आप 2 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अच्छा लेकिन इस ऑक्सीजन के बैलेंस के चक्कर में जिंक बिगड़ गया, जिंक बिगड़ गया। जिंक बिगड़ गया तो जिंक के लिए यहाँ 2 लगा लिए, चलेगा। यस सर। अच्छा अब जिंक के चक्कर में सल्फर बिगड़ गया, सल्फर बिगड़ गया। सल्फर कितना हो गया 2 हो चुका है, तो फिर Yes, हमको सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, लगाया। यस सर। अच्छा सल्फर को जब लगाने बैलेंस करने के लिए 2 लगाया तो फिर ऑक्सीजन बिगड़ गया, फिर ऑक्सीजन बिगड़ गया। कितना ऑक्सीजन राइट साइड में हो गया है 4, 2 into 4 4 और 2 6 हो गया। तो एक काम करते हैं ना, इस 2 को काट के यहाँ पे 3 लगा देते हैं, अब ऑक्सीजन का भी काम हो गया। यस सर। डन है? यस सर डन है। हाँ जी, और किसको किसको ये डन नहीं है? निहारिका डन है क्या? निहारिका डन है? चलो ठीक है, और किसको ये डन नहीं है? कोई और ऐसा जिसको ये डन नहीं हो, लग रहा हो कि नहीं पता नहीं अभी तो जादू ही हुआ है। चलिए ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करो बैलेंस। इसको मैं हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा, 1 मिनट रुको यार, इसको यहाँ तक हाईलाइट करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बैलेंस कर लो। ओ बहुत लोगों ने आंसर भेज दिया है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मुझे आंसर देखने दो, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो राहुल आंसर बिल्कुल सही है, आयुष बिल्कुल सही है, आकाश बिल्कुल सही है, फराज गड़बड़ है, कंगना बिल्कुल सही है, अंकित फिर से आधा भेजा भाई, पूरे भेजो ना। आदित्य गड़बड़ लग रहा है मेरे को तो, कैसे भेजा आदित्य? गड़बड़ है आदित्य बाबू, गड़बड़ किए हो थोड़ा सा, फिर से चेक करो। ओके सर करते हैं। हाँ चेक करो। निहारिका मतलब ठीक है, हाँ मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो। रागिनी ठीक है, निहारिका ठीक है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, पहले 2 फिर 4 भेजे, ठीक है।
युवराज बाबू गड़बड़ है, खुद से चेक करो, कुछ लोचा किए हो। लेफ्ट में 2 जिंक, राइट में आपके 2 एजी, कैसे होगा भाई बैलेंस? गड़बड़ है मामला युवराज। अंकित फिर से भेजो, फिर बताओ मैं कहाँ गड़बड़ है। अंकित सबके लिए भेजो ना, चारों के लिए भेजो ना कोफिशिएंट। 2 के लिए भेजो तो कैसे पता चलेगा बाबू? चारों के लिए भेजो। आदित्य अभी भी गड़बड़ है। यस सर, फिर करते हैं। AgNO3 ट्वाइस है बाबू, वो ट्वाइस है, आपने सिंगल लिया है इसलिए समस्या है। हाँ करो अंकित, कोई दिक्कत नहीं, करो, ठीक है भाई। और लोग कहाँ है? अगम्य, अवनीश, आयुष, आंसर नहीं आया बेटा आप लोगों का अभी। अगम्य गड़बड़ है, तरनजोत सही है, युवराज सही है। अब युवराज समझ में आ गया कहाँ गलती किए थे? आयुष गड़बड़ है। यस सर। चल ठीक है। सो भाई अगर गौर से देखोगे ना, चलो काउंट करते हैं एटम। चलो ZnN जिंक नाइट्रेट को लेके चलते हैं सबसे पहले। अपने को गंदा सा ये दिख रहा है, किसी को एल्यूमिनियम Ag वाले को भी लेके चल सकते हो, मैं इसको लेके चल ले रहा हूँ। चलो मुझे फटाफट से बताओ, ये तो दिख रहा है कि जिंक के लेफ्ट राइट साइड में एक एटम, लेफ्ट में भी एक एटम। मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन के राइट साइड में कितने हैं? नाइट्रोजन कितना है राइट साइड में? नाइट्रोजन के एटम जल्दी से मुझे मैसेज करो तो, नाइट्रोजन कितना है? 2। मैसेज करो, मैसेज मैसेज बोलना नहीं है। नाइट्रोजन कितने एटम है राइट साइड में? भाई जो लोग आंसर 1 दे रहे हैं फिर से ध्यान दो, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। नाइट्रोजन यहाँ सब स्क्रिप्ट में 2 लगा हुआ है। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है, ठीक है। सॉरी सॉरी। ऑक्सीजन कितना है राइट साइड में? ऑक्सीजन कितना, मुझे फटाफट मैसेज करो तो। ऑक्सीजन कितना है राइट में? ऑक्सीजन कितना है? गुड अगम्य, गुड अवनीश, गुड राहुल, गुड रागिनी, कंगना गड़बड़ है, युवराज सही है, अंकित गड़बड़ है। देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 यहाँ पे और इस पूरे पे बेटा ब्रैकेट है। ब्रैकेट में हमेशा हमको मैथ्स में सिखाया गया मल्टीप्लाई होता है, तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे? 6 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे राइट साइड में। राइट में भाई लोग 6 ऑक्सीजन के एटम है। लेफ्ट में कितने हैं? 3 × 2 6। तो लेफ्ट में और राइट में ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, कोई अपने को दिक्कत नहीं है। चलो क्या क्या बैलेंस हो गया? जिंक देख लिए, जिंक बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, जिंक बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। एजी देखते हैं भैया, ये सारे तो बैलेंस है। एजी देखते हैं, एजी एक है, यहाँ भी एक है। ओ अच्छा, इसका मतलब इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमको कुछ करना नहीं था, हमको बस चेक करना था कि बैलेंस्ड है या नहीं है। किसी को इसमें समस्या है, कोई तकलीफ है किसी को, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा? 1, 1, 1, 1। किसी ने मुझे 2, 2, 2, 2 भी भेजा था, शायद अगम मैंने भेजा था, ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भेजा था सर। अच्छा किसी और ने भेजा था। सर पहले मैंने- मैंने भेजा था, उसके बाद कौन मैंने वाला है? अच्छा 2-3 लोगों ने भेजा था क्या? सर गलत है क्या? नहीं बिल्कुल सही है, मैंने कहाँ बोला गलत है, सही है, बिल्कुल सही है। 2-3 लोगों ने भेजा था, इसलिए शायद मैंने एक का नाम याद रह गया होगा मुझे, ठीक है। सर 12 भी सॉल्व हो गया, क्या हो गया? 12 सॉल्व हो गया। 12th हो गया, अच्छा ठीक है भाई, हो गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, सो इसमें कोई समस्या आएगी नहीं होगी, तो क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से सॉल्व कीजिए और खटाखट से आंसर भेजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा क्वेश्चन है, 13 भी कर दिए करो सॉल्व। सर, 13 भी कर दिए। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, भेजो।
सर भेज दिए। ओके ठीक है राहुल, ठीक है फराज, ठीक है निहारिका, ठीक है कंगना, फिर से भेजो बाबू, मैंने नहीं देखा। युवराज ठीक है आदित्य, रागिनी ठीक है, कंगना ठीक है, सर हम भी भेजे दो हम भी बार। भेजे। अंकित फिर से भेज दो बाबू, नहीं देखा यार, फिर से भेज दो। आकाश थोड़ा गड़बड़ की हो। अगम्य ठीक है, अंकित फिर से भेज दो बेटा। अवनीश गड़बड़ है, अंकित गड़बड़ है, कहीं छोड़ा है तो वन क्यों छोड़ देता है भाई, वन भी लिख लिया करो कहीं अगर आता है तो। ठीक है मैं समझ गया, भावना समझ गया मैं, कोई बात नहीं है। आकाश ठीक है, चलो सो भैया बैलेंस करना शुरू करते हैं अपन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉपर अपने पास लेफ्ट में, किसी एक को पकड़ लेते हैं। चलो NH3 थोड़ा गंदा सा फॉर्मूला तो ये दिख रहा है अपने को, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। NH3 को पकड़ के शुरू कर लेते हैं। चलो सो NH3 नाइट्रोजन 1 ये 2, अच्छा यही लोचा हो गया। चलो भैया सो यहाँ 2 लगा लेते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है ओके। अब इस 2 लगाने के चक्कर में अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 3 इंटू 2 6, यहाँ पे तो 2 ही है तो 3 लगा लिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद अब देखते हैं भैया, तो जरा ऑक्सीजन पे गौर फरमा लेते हैं। सो यहाँ पे अपने को ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3, तो बेसिकली हमको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के चक्कर में कॉपर गड़बड़ हो गया, 3 हो गया तो यहाँ कॉपर लगा लो, कॉपर बैलेंस हो गया। अच्छा सब बैलेंस हो गया क्या, हाँ सब बैलेंस हो गया। ठीक है चलेगा क्या, किसी को इसमें तकलीफ है, कोई चीज जो ऐसी लग रही हो कि भैया समझ नहीं आया, जादू हो गया हो? सर नो हम भी सर, वही- जादू नहीं हुआ है। नो सर। नहीं जादू नहीं हुआ, क्या बात है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 के साथ स्वाहा कर देंगे, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो। अगम्य बिल्कुल सही है, और अच्छा बहुत वेट कर रहे थे, ऐसा लगा था ना टाइप करके रखे हुए, बस ओके दबाना है। ठीक है सो निहारिका बिल्कुल सही है, युवराज थोड़ा सा गड़बड़ कियो बाबू, आकाश बिल्कुल सही है, राहुल सही था, और कौन, कंगना सही है, पहले से भेजा मैं ऊपर करके देख, स्क्रॉल करके देख ले रहा हूँ, रागिनी सही है, अंकित फिर से गायब कर दिया भाई, 1 1 वाला कहाँ गायब कर दे रहा है, अंकित फिर से 1 1 वाला गायब कर दिया। फराज सही है, ठीक है चलो सही है, ओके अंकित ठीक है मैं मान गया। अब 5 है, 5 कोफिशिएंट होने चाहिए। चलो ठीक है मैं भावना समझ गया तेरी। ठीक है ओके, तो फटाफट से अपन बैलेंस कर लेते हैं इसको। चलो किसी को लेके शुरू हो लेते हैं, जिसको मन उसको लेके शुरू हो सकते हैं। चलो मन करे तो MnO2 को लेके शुरू हो जाओ, यही है सब एक जैसे ही दिख रहा है। सो MnO2 को अगर लेके शुरू होते हैं अपन, तो लेफ्ट में 1 Mn, राइट में 1 Mn, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। चलो भैया ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 1 ऑक्सीजन लगा लिया, बैलेंस हो गया। ठीक है अब देखो ऑक्सीजन को लगाने के बाद एक चीज दिख रहा है यार, कि ऑक्सीजन लगा तो लिए, बट यहाँ समस्या ये हो गया कि सॉरी यहाँ 2 लगाना था, माय बैड यार, 2 लगाना था यहाँ पे। ठीक है चलो 2 लगा लिए, देखते हैं कुछ तो लोचा होगा इसके चक्कर में, आगे देखते बढ़ते हैं जरा। ठीक है चलो अब हमको दिख रहा है कि यार क्लोरीन यहाँ राइट साइड में ना 4 है, लेफ्ट साइड में 1 ही क्लोरीन है, तो हमको यहाँ 4 तो हर हाल में लगाना ही पड़ेगा। 4 यहाँ अगर लगाया तो हाइड्रोजन हो चुके हैं 4, और यहाँ से तो भैया हमको 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिख रहा है अपने को, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब बचा कौन है भैया, Mn भी बैलेंस हो चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डन है। तो यहाँ से अपने पास क्या आंसर आ गया भैया, तो यहाँ 1 लगा लो, यहाँ 1 लगा लो, यहाँ 2 लगा, यहाँ 1 लगा लो, खेल खत्म। सो 1 4 1 2 1 यही हुआ ना, हाँ ठीक है चलेगा। किसी को इसमें तकलीफ है भाई, नो सर चलेगा। कोई ऐसा जो अभी भी हाँ। तकलीफ में है कि भैया हमको तो जादू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज? चलो ठीक है सो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा, इन सारे को, जिन लोगों ने नहीं नोट डाउन किया इन सबको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 2-3 और क्वेश्चन, उसके साथ ये टॉपिक खत्म। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतने क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अभी के लिए भी, और आगे जब आप बड़े होंगे, जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है चलिए
सो आई गेस सबने नोट डाउन कर लिया इसको, अपन आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसके रिएक्शंस लिख देता हूं, आपको रिएक्शंस पता है बट स्टिल मैं रिएक्शंस लिख देता हूं। हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ रिएक्शन। सो पहला रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 गिविंग HCl। बाबू इसको बैलेंस करो, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन आपके पास बोलता है बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूं, BaCl2 L2, ये आपको फॉर्मूला बेटा पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं आता तो यहां से ध्यान रखना, BaSO4 प्लस, आपको 9th क्लास में भी सिखाया गया था फॉर्मूला लिखना है, AlCl3, ठीक है। इसको बैलेंस करो। एंड थर्ड, ये आपको सबसे पहला वाला एग्जांपल है जो लास्ट में आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया था, ये वाली चीज ये सेम है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सेम रिएक्शन है, मैं लिख दे रहा हूँ। और किसी का ऑडियो ऑन है यार, हाँ। तो मैं तीनों रिएक्शन लिख दिया, आप तीनों रिएक्शंस को बैलेंस कर लो। जो लोग आंसर भेज रहे हो बेटा 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा लिख रहा हूं तो मुझे उधर ध्यान नहीं जाएगा। हाँ अब भेजो आंसर, अब आंसर भेज सकते हो, ठीक है। तरनजोत बिल्कुल सही है, आदित्य बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर पहले भेजो सारे लोग बेटा, फर्स्ट वाले का आंसर भेजो, मैंने रिएक्शंस लिख दिए हैं। हाँ ठीक है, अनीश गड़बड़ है फर्स्ट वाले का आंसर, राहुल गड़बड़ है, नहीं युवराज गड़बड़ है, राहुल सही है, ऊपर नीचे देख लिया था यार। ठीक है, अंकित ठीक है, फराज ठीक है, निहारिका ठीक है, युवराज गड़बड़ है, आकाश सही है, युवराज सही है, कंगना बिल्कुल सही है, चलो ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेते हैं इसको बैलेंस। सो हमको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे तो अपने को 2 हाइड्रोजन के एटम बड़े बड़े से दिख रहे हैं, ये 2, अच्छा ये 2 है, यहाँ एक ही है यार, 2 लगाओ, बैलेंस करो, खत्म करो खेल। यहाँ 2 Cl है, यहाँ भी 2 Cl हो चुका, बैलेंस हो गया, टेंशन ही नहीं है। 2 लगाया, 1-2 लगाया, सब बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो फटाफट से, सेकंड वाला सॉल्व करो। सर बहुत लंबा आंसर है, बोल दे। नहीं बोलो नहीं, मैं वो तो बस ये लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट लिख के भेजो, बस कोफिशिएंट लिख के भेजो, और क्या। ठीक है सर। हाँ कोफिशिएंट लिख के भेजो सेट मुझे। बहुत लोगों ने, सॉरी यार मैंने अभी देखा, युवराज सही है, आकाश सही है, कंगना सही है, युवराज सही है, और यार सॉरी मतलब मैं अभी तो ध्यान नहीं गया, ठीक है। और लोग भेजो, फराज सही है, निहारिका सही है, अंकित 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 हाँ सही है, सही है अंकित, नहीं कहीं 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 गड़बड़ किया है अंकित। AlCl3 वाला चेक करो बाबू, पता है वो, पता नहीं चला 3 लिखा है तो गलत किया है। रागिनी सही है, हाँ ठीक है, अब ठीक है अंकित। राहुल गड़बड़ है, अच्छा कोई बात नहीं अंकित बाबू, कोई बात नहीं, होता है। चलो बेटा ध्यान देते हैं अपन। सो सबसे पहले ये अपने लिए रायता फैलाएगा, ये वाला जो है एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, तो इसको पहले हम लोग रेड कर लेते हैं, डब्बा में डाल देते हैं और कहानी इसी से शुरू करते हैं। चलो एल्यूमिनियम के एटम कितने लेफ्ट साइड में है, 2, राइट में कितना है, 1, अच्छा 2 है, 1 है, 2 लगा लो, बैलेंस, एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। चलो लेफ्ट में और देखते हैं भैया, लेफ्ट में अपने को, मुझे जल्दी से बताओ कि सल्फर के कितने एटम है लेफ्ट साइड में, सल्फर के कितने एटम है।
कहीं से शुरू कर सकते हो, कोई जरूरी One, नहीं है sir. उसी को लेकर। कौन बोला वन? 3 sir, 3 sorry ठीक है, 3 है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में सल्फर के 3 एटम है, राइट साइड में सल्फर कितना है? 1 है। तो हम फटाफट से सल्फर बैलेंस कर लेते हैं। चलो भैया 3 लगा लो यहाँ पे, सल्फर का भी काम खत्म। तो भैया एल्यूमिनियम का काम खत्म, सल्फर का काम खत्म। अब अपने पास क्या बचा? तो बचा ऑक्सीजन और बैरियम, क्लोरीन बचा हुआ है थोड़ा सा। चलो, तो सल्फर बैलेंस हो चुका। ऑक्सीजन मुझे फटाफट काउंट करके बताओ कि लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं। मैसेज करो जल्दी से, फटाफट से। ये अपना मोटा मतलब ऐसे तरीके से एक लास्ट ही क्वेश्चन नहीं है अपना, उसके बाद अपना खेल खत्म हो जाएगा। और 12 12 12 12 12, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो ठीक है। सो लेफ्ट साइड में अपने पास कितने कितने आइटम है ऑक्सीजन के? 12। डन है। चलो फटाफट से अपन इसको लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हो गया ये 12। राइट साइड में अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं भाई? अच्छा 4 × 12 12 ही है यार, क्या ही दिक्कत है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम हो चुका बैलेंस। अब क्या बचा अपने पास? सल्फर हो चुका बैलेंस। अब आते हैं दूसरे पे, औरों को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो भैया ठीक है। अब हमको दिख रहा है क्लोरीन। क्लोरीन अपने पास कितना? और बैरियम, ये दोनों लोचा दिए हुए हैं, किसी एक को पकड़ लो, बैरियम को पकड़ लो। तो 3 अपने पास बैरियम राइट साइड में है, लेफ्ट में कितना है बैरियम? 1 ही है। अच्छा 3 लगा दो, बैरियम में 3 लगाते खेल खत्म हो चुका। क्लोरीन देखो कितना हो चुका है, लेफ्ट में 6, राइट में भी 6, खेल खत्म। किसी को भी इस बैलेंसिंग में समस्या है तो जल्दी से बता दो, अपना कष्ट जल्दी बोलो, अपन उस पर चर्चा करेंगे और इसको खत्म कर देंगे। बिल्कुल कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। डन है? कोई जादू नहीं है सर। कोई जादू नहीं है, क्या बात है यार, जादू होना ही नहीं चाहिए, यही बात है। जादू हो गया तो समस्या है जीवन में, जादू नहीं होना चाहिए। और केमिस्ट्री तो मतलब जादू होने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है यार, ये तो ऐसा एकदम फील आ जाता है कि हाँ क्या मजा आ रहा है। चलो ठीक है। सो ओके, लास्ट सोडियम पे आते हैं, इसको बैलेंस करते हैं अपन। सो इसको अपन बैलेंस कर चुके थे, तो इसको कर दोबारा, दिए थे। हाँ बिल्कुल बैलेंस कर चुके थे अपन। मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ। सर कर दिए। चलिए ठीक है, तो बहुत लोगों ने आंसर भेज दिया है। चलो सो इसको बेटा कॉपी में नोट डाउन कर लो, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई ऐसा जिसने अभी तक लिखा नहीं है इसको? कोई कष्ट नहीं है क्या? चलो ठीक है। सो अपन आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब आज अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आज का आपका होमवर्क है। अच्छा ठीक है आकाश, मैं पीछे करता हूँ, लिख लो, फिर बात करेंगे आगे। लिख लो, नहीं किसी का छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पीडीएफ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि अगली क्लास होगा, डाउट होगा या पीडीएफ मिलेगा तो हम लिखेंगे। नहीं समझ आए तुरंत पूछो, क्लास में खत्म कर लेना है कोई भी चीज। अपने को ना वो एक्स्ट्रा बर्डन लेके नहीं चलना कि यार समझ में नहीं आया, या छूट गया, या कुछ ऐसा हो गया। आदित्य बाबू क्लास में लिखा करो, आलसपंती नहीं किया करो, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, कोई और आई गेस छूटा नहीं है। सो लास्ट आज का जो अपना टॉपिक एंड कर रहे हैं, आपको ये अगली क्लास में पढ़ के आना है, एनसीईआरटी से आप पढ़ के आइएगा। दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, कंबशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं उसको बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, ये 5 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, सो इन 5 को पहले हम पढ़ेंगे, फिर इन तीनों को पढ़ेंगे। बाकी आपका काम है आप एनसीईआरटी से इनको पढ़ के आइएगा। आज अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अगले क्लास में इनको पढ़ेंगे, लेकिन आपका काम है, होमवर्क है, आप एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग डाल के आइएगा। चलेगा? चलो ठीक है। सो इसके साथ आज की सभा समाप्त है। जिसके डाउट्स है, कुछ पूछना है, वो रुक के पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है। बिल्कुल क्लास ओवर है, जिसके डाउट्स है रुक के पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है। बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय, टाटा टाटा, बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट। अरे अभी रात नहीं हुआ यार, अभी गुड नाइट बाय कर सर। सोने जा रहा है। कौन है ये सोने जाने वाला? बाय सर। बाय बाय, कौन है ये? गुड नाइट। अच्छा ठीक सर। है, हाँ बोलो। सर हमको एक डाउट है। हाँ जी बताइए, क्या डाउट है? सर हमको ये डाउट है कि जैसे सर बहुत सारे इक्वेशन जैसे
आएगा सॉल्व करने के लिए इसमें। ठीक है, तो सर जैसे हम लोग को हर केमिकल रिएक्शन तो याद करना पड़ेगा, तो उसका नोट सर आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बना के भेज देते तो, कि सब बोलो बोलो। लाइमस्टोन का जैसे सर क्या केमिकल फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब लाइमस्टोन को हम कैसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, लाइमस्टोन क्या होता है, Yes, ये sir. कहना चाहते हो। ठीक है, और देखो जितने भी केमिकल्स हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है और जो जनरल रिएक्शंस हैं, इस चैप्टर में कुछ रिएक्शंस हैं बेटा जो स्टेप बाय स्टेप आएंगे, तो वैसे तो मैं डिस्कस करते जाऊंगा। ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको जनरल जो यूज होने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मूला मैं बना के दे दूंगा, अभी नहीं, अभी इस चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप पे आएगा तरनजोत, इसलिए हमें उसकी जरूरत जब पड़ेगी, जो बच जाएंगे उसको अपन लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ। और कोई, किसी को कोई समस्या? चलो ठीक है, सो मैक्सिमम जनता जा चुकी है, सो बाय बाय टाटा, और अपन अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है।